चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी वर्षा दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है मेरा शेरू मेरा दोस्त। इस कहानी को लिखा है राजीव गुप्ता ने, जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोम्पल से। तो सुनिए कहानी मेरा शेरू मेरा दोस्त। शेरू मेरे कुत्ते का नाम है। 3 साल पहले इसे मेरे चाचा जी ने मुझे मेरे जन्मदिन के अवसर पर उपहार स्वरूप दिया था। उस समय शेरू केवल 2 महीने का पिल्ला था। उस समय मैं भी बहुत छोटा सा था और कक्षा 4 में पढ़ता था। छोटा सा प्यारा सा गोल मटोल काला भूरा पिल्ला पाकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दरअसल मैं कई दिनों से अपने पापा से एक पिल्ले के लिए जिद कर रहा था, पर अपनी व्यस्तता के कारण पापा को इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वो मेरे लिए पिल्ला लाते। फिर पिल्ला तलाशना भी तो मुश्किल काम था। वैसे उन्होंने अपने 1-2 दोस्तों को पिल्ले के लिए कह रखा था। शायद चाचा जी को कुत्ते के प्रति मेरी लालसा के बारे में मालूम था, इसलिए वे कहीं से ढूंढ ढांड कर एक दिन मेरे जन्मदिन पर यह खूबसूरत सा पिल्ला लेकर के आए थे। उस समय वो बहुत मासूम सा था, एकदम गोल मटोल मुलायम रुई के गोले के जैसा। इसे पाकर मेरी खुशियाँ दूनी हो गयी। बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता है, चाचा जी ने मुझे कहा था। जो भी इसे सिखाओगे ये बहुत जल्दी सीख जाएगा। अभी से ही इससे प्रशिक्षित करना शुरू कर देना। मैंने पूछा, लेकिन नाम क्या है चाचा जी इसका? सुनकर चाचा जी के साथ और लोग भी हंसने लगे। फिर उन्होंने प्यार से मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, नीलाभ बेटा, अभी तो इसका कोई नाम नहीं है, तुम्हें ही इसका कोई नाम रखना पड़ेगा। जो चाहे नाम रख लो। यह सुनकर कि अभी तक इसका कोई नाम नहीं है, मुझे खुशी ही हुई, क्योंकि अब मैं इसका नाम अपनी इच्छा अनुसार रख सकता था। 1-2 दिन बाद खूब सोच विचार करके मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी क्यों ना इसका नाम शेरू रखा जाए। चाचा जी खुश हो गए, बोले, वाह खूब अच्छा नाम सोचा है, सुनने से ही डरावना लगता है। इसका नाम सुनते ही लोग भाग खड़े होंगे, भौंकने की तो नौबत ही नहीं आएगी। फिर वे बहुत देर तक मुझे उसके पालन पोषण, खुराक और उसे प्रशिक्षित कैसे किया जाए इसके बारे में बताते रहे। दूसरे दिन से ही मैं उसे ए शेरू कहकर पुकारने लगा। 1-2 दिन तो वो थोड़ा असमंजस में रहा, फिर धीरे धीरे समझने लगा कि उसे ही पुकारा जा रहा है। अब तो जब भी मैं उसे पुकारता वो मेरे पीछे दुम हिलाते हुए दौड़ने लगता और मुझे उसके साथ खेलने में भी बहुत आनंद आता। मेरे दोस्त भी उससे बहुत प्यार करते। हम सब लोग मिलकर खेला करते, खूब धमा चौकड़े मचाते। इस पर कभी कभी हमें मम्मी की डांट भी खानी पड़ती थी। दरअसल मम्मी को शेरू का घर रहना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि कुत्ता पालना जानबूझ करके एक आफत मोल लेना है। दिन भर उसकी गंदगी साफ करते फिरो, सारे घर में वो घूमता फिरेगा, उसके खाने पीने का खर्चा अलग से होगा। धीरे धीरे शेरू बड़ा हो रहा था और मैं भी। मैं रोज उसको नई नई बातें सिखाता, बार बार एक ही बात का अभ्यास कराता। धीरे धीरे बहुत सारी बातें वो सीख गया। अब वह मेरे पुकारते ही भागा चला आता था। मैं अगर गेंद फेंकता तो वह उसे ढूंढ कर ले आता। मजाल था कि एक भी बंदर छत पर आए वो बुरी तरह से उन पर झपट पड़ता। बेचारे बंदर के जान के लाले पड़ जाते, वे जान बचाकर भाग निकलते। शेरू पूरा जासूस कुत्ता था। मैं मोहल्ले में किसी के भी घर पे क्यों न बैठा रहूं, वो मुझे ढूंढ ही निकालता था। एक दिन इतवार को मैं घर से बिना बताए ही अपने एक दोस्त के घर पे चला गया। वहाँ खेलने में कुछ ऐसा मगन हुआ कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। शेरू घर में माँ के ही पास था। क्लिनिक से जब पिताजी लंच के लिए घर आए तो उन्होंने मेरे लिए पूछा। माँ को कुछ मालूम होता तब तो बताती। वे तो समझे बैठी थी कि मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा हूँ। घबरा कर उसने शेरू से ही पूछा, शेरू नीलाभ कहाँ है? मेरा नाम सुनते ही शेरू तीर की तरह घर से निकला और सीधे मेरे दोस्त के घर आकर के ही दम लिया। वो मेरे कपड़े पकड़कर मुझे घर चलने का इशारा करने लगा। मुझे भी ध्यान आया
कि मैं तो बस अपने दोस्त से गणित की कॉपी मांगने आया था और यहाँ आकर खेल में पड़ गया। मुझे यहाँ आए पूरे 2 घंटे हो गए थे। मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। मैं तो घर पर किसी को भी बताकर भी नहीं आया। मैं तुरंत शेरू के साथ घर की तरफ भागा। घर में मम्मी पापा दोनों हैरान खड़े थे। मुझे देखकर उनकी जान में जान आ गई। डांट तो खैर उस दिन पड़ी ही और खूब जोरदार पड़ी, जिसे मैं अपनी सारी जिंदगी शायद ही कभी भूल सकता था। वैसी गलती कभी दोबारा करने की हिम्मत भी मैं नहीं कर सकता था। पर उस दिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि मैं इस मोहल्ले में ही क्या, शहर भर में कहीं भी चला जाऊं, शेरू मुझे ढूंढ निकालेगा। अब जब भी मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ होता और मम्मी पापा को मुझे बुलाना होता तो वे शेरू से ही कहते। बस शेरू मुझे मिनटों में ढूंढ लाता। इससे शेरू का एक रुतबा एकाएक घर में बढ़ गया। अब मम्मी भी उसे चाहने लगी। चाचा जी ठीक ही कह रहे थे कि यह अच्छी नस्ल का पिल्ला है। दरअसल शेरू अल्सेशियन था। बड़ा होकर वह डरावना सा लगने लगा था। वह जब भी मेरे साथ होता मुझे सुरक्षा का एहसास होता। मम्मी ने बाहर बरामदे में उसके रहने का सारा इंतजाम कर रखा था। उसके लिए बाकायदा एक छोटा सा तख्त बनवा दिया गया था। रात में वह आराम से उसी पर लेटा रहता। जाड़ों के दिनों में उसे ठंड न लगे इसके लिए मम्मी तख्त पर पुराने कंबल आदि बिछा देती थी। शेरू बहुत ही कच्ची नींद सोता था। रात में जरा सा भी खटका होने पर जग जाता और गुर्रा कर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता। उसकी आदत थी कि रात में 1-2 बार उठकर बरामदे से बाहर जाता और सारे लॉन का चक्कर लगाता। वो हमेशा से एक सजग पहरेदार की तरह मुस्तैद रहता। मैं सुबह 5 बजे उठकर जब बाहर आता तो देखता कि शेरू लॉन में घूम रहा है। मुझे देखते ही वह मुझसे लिपटने लगता। मैं समझ जाता कि वह बाहर चलने के लिए बेताब हो रहा है। मैं रोज सुबह शाम उसे आधे घंटे के लिए बाहर ले जाता। इससे हम दोनों का ही टहलना हो जाता था। इसी बीच बाहर ही वह नित्य कर्म से भी निवृत्त हो लेता था। टहल कर आने के बाद मैं भी नित्य कर्म से निपट लेता, नहाता धोता। तब तक मम्मी चाय नाश्ता तैयार कर देती। नाश्ता करके मैं पढ़ने बैठ जाता और तब तक पढ़ता जब तक कि स्कूल जाने का समय नहीं हो जाता। इस बीच शेरू को भी नाश्ता मिलता। वह नाश्ता करके लॉन में बैठा रहता, टहलता या कभी कभी चिड़ियों गिलहरियों के पीछे भाग दौड़कर अपना मनोरंजन करता। एक रात अचानक शेरू बड़े जोर से गुर्राया और जोर जोर से भौंकने लगा। भौ भौ भौ। इस समय रात के 2 बजे थे। उसके गुर्राने और जोर से भौंकने की आवाज से हमारी सबकी नींद खुल गई। हम लोग बाहर आकर के निकल आए। देखा कि एक आदमी लॉन में गिरा पड़ा है। शेरू उसके ऊपर सवार है। भय के मारे उस आदमी का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। हम लोगों को समझते देर नहीं लगी कि आदमी घर में चोरी करने की नियत से घुसा होगा, पर शेरू के कारण इसकी दाल नहीं गली। पापा ने तुरंत फोन करके पड़ोस में रहने वाले वर्मा और गुप्ता अंकल को बुला लिया। तब तक शेरू ने चोर को हिलने भी नहीं दिया। वर्मा अंकल ने आते ही चोर के हाथ पैर बांध दिए। चोर तो बहुत डर गया था। उसने किसी भी तरह की आपत्ति नहीं की। वो तो खुद ही किसी तरह से शेरू के चंगुल से छूटना चाहता था। इस बीच गुप्ता अंकल ने थाने में फोन कर दिया। इंस्पेक्टर साहब उनकी जान पहचान के थे। थाने से कुछ ही देर में 2 सिपाही जीप से आए और चोर को हथकड़ी लगाकर ले गए। दूसरे दिन पापा के थाने जाने पर इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि इन चोरों का पूरा गिरोह है। आपके यहाँ 1 नहीं 3 चोर घुसे थे। शेरू के भूखने से 2 चोर तो भाग निकले, पर इसको शेरू ने नहीं जाने दिया। इस चोर से पूछताछ करने पर शीघ्र ही अन्य चोर भी पकड़े जाएंगे। ये लोग पहले भी मोहल्ले में कई जगह चोरी कर चुके हैं, पर पकड़े नहीं गए। कल शेरू के कारण ही इसे पकड़ना संभव हो पाया। इसी से दूसरी चोरियों के भी राज खुलेंगे। इस घटना के बाद तो मेरा शेरू मोहल्ले में ही क्या पूरे शहर में पहचाने जाने लगा। कई अखबारों में उस दिन की घटना का विवरण छपा और साथ में शेरू का फोटो भी। वह एकाएक हीरो बन गया था। पर मेरा शेरू इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। तो बच्चों, ये थी कहानी मेरा शेरू मेरा दोस्त। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को लिखा था राजीव गुप्ता ने। इसे हमने लिया था बाल पत्रिका कोंपल से। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए
9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति, यानी अपनी वर्षा दीदी को। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।